और नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री का अगला भाग एमसीक्यू। दोस्तों, इससे पहले आप सभी लोगों ने हमारा मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी का एमसीक्यू जरूर देखा होगा और आप सभी को पसंद भी आया होगा। दोस्तों, जैसा कि मैं आप सभी को हर वीडियो की शुरुआत में ये बात बताता हूँ कि हर एक एग्जाम के लिए यह सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सवाल नंबर 81 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यहाँ पर एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 4 है। अब आपको चारों पॉइंट को पढ़ना, बताना उत्तर क्या है। तो ऐसे फिलहाल मैं उत्तर आप सभी को बता देता हूँ। उत्तर होगा बी यानी कि दूसरा और चौथा, यानी कि पॉइंट नंबर 2 जो कि है CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे, ये सही है। और चौथा सही है, अल्फ्रेड बेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये सही है। और दूसरा कहाँ गया, ये सही, बाकी पहला और तीसरा गलत है। प्रश्न नंबर 82 है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी विशेषता नहीं है। यहाँ पूछा गया नहीं के बारे में, तो होगा ए यानी कि केंद्र के साथ ही राज्यों में वैध शासन, जो ये बात है ये सही नहीं है, मतलब इसका बारे में ये विशेषता नहीं है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 83 क्या है, इसमें कहा गया भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला। तो प्रश्न नंबर 83 का सही उत्तर होगा सी यानी कि 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। प्रश्न नंबर 84 है, इसका प्रस्ताव मई में आया, इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। इसमें बताना है कौन सा सही है। जो ये बात है, जो ये इसमें कहा गया प्रश्न 84 में, ये किस चीज़ से संबंधित है। तो 84 का सही उत्तर होगा डी यानी कैबिनेट मिशन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 85 है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तो उस समय किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखा। तो भाई साहब 85 का सही उत्तर होगा डी यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 86 के बारे में। इसमें है कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था। तो 86 का सही उत्तर होगा सी यानी कि सरदार पटेल जी थे। और प्रश्न नंबर 87, यहाँ पर आपके सामने सूची नंबर 1 में कुछ पुस्तक दिया गया है और सूची नंबर 2 में लेखक के नाम दिए गए। आपको बताना है कौन सा पुस्तक किस लेखक ने लिखा। तो प्रश्न नंबर 87 का सही उत्तर होगा ए यानी कि ए का संबंध 4 से, बी का 3 से, सी का 2 से, डी का 1 से। ए का 4 यानी कि द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का संबंध 4 से होगा। अब ये पुस्तक किसने लिखी, नंबर 4 पर कौन है, विनायक दामोदर सावरकर। इसी तरह बी का 3, सी का 2 और डी का 1। बात करेंगे प्रश्न नंबर 88 के बारे में। इसमें है आपको बताना है कि कौन सा युग्म, ठीक है, सुमेलित है, मतलब एक नाम दिया गया है और एक वो दिया गया, कह सकते हैं कि एक उससे संबंधित एक नाम दिया गया, तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो 88 का उत्तर होगा डी यानी कि 1, 2, 3, यानी कि अगर बात करें 3, तो 3 में क्या है, फिरोज साहब मेहता का जो संबंध है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है। लेकिन क्या पूछा गया, कौन सा सुमेलित सही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पूछा गया कौन सा सुमेलित सही है, तो 1 सही है, 2 सही है, 3 सही, लेकिन चौथा सही नहीं है, यानी कि बदरुद्दीन तैयब जी का जो संबंध है वो मुस्लिम लीग से नहीं था, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 89 है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम आपको बताना कि सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो 89 का सही उत्तर होगा ए यानी कि सबसे पहला हुआ 2, ठीक, फिर 1 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 3 हुआ। ऐसे बात कर लेते हैं। 2 पहले हुआ मेकाले का मिनट ऑन एजुकेशन, फिर क्या हुआ, 1 उड़ का एजुकेशन डिस्पैच, इसी तरह 4 हंटर रिपोर्ट, फिर इसी तरह तीसरा। बात करेंगे प्रश्न नंबर 90 के बारे में। इसमें है कि निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया। 90 का सही उत्तर होगा बी यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। प्रश्न नंबर 91 है, भारत स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्ला ने बंगाल देश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहन किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा। काफ़ी आसान सवाल है, आप सभी को पता होगा। सही उत्तर होगा डी यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। काफ़ी आसान सवाल था। प्रश्न नंबर आ जाइए, बात करेंगे 92 पर। यहाँ पे पूछा गया लॉर्ड मेकाले किससे संबंधित हैं। तो प्रश्न नंबर 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अंग्रेजी शिक्षा से। अब बात करें प्रश्न नंबर 93 के बारे में। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसने सूबे आज़ादी नामक कविता लिखी। बहुत अच्छा सा सवाल है। बी होगा फैज अहमद फैज। दोस्तों, हर एक टॉपिक, हर एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखिए मैं कर रहा हूँ आपसे कि जरूर वीडियो को देखिएगा। ये इसलिए मत देखिएगा कि मेरा व्यू बढ़ेगा और सब्सक्राइबर ना, बहुत शानदार टॉपिक है, आपके लिए ही ये फ़ायदेमंद है। प्रश्न नंबर 94 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है। तो प्रश्न नंबर 94 का सही उत्तर होगा ए यानी कि अल हिलाल। प्रश्न नंबर 95 है, जहाँ पर आपके सामने 2 सूची दिया गया है। एक सूची में लेखक के नाम है और दूसरे में अकृत, यानी कि जो भी इनसे संबंधित अकृत कह सकते हैं या फिर काम है उनसे संबंधित चीज़ें आपको बताना है। 95 का सही उत्तर होगा सी यानी कि ए का संबंध 2 से है, बी का 3 से, सी का 1 से। अब आइए जान लेते हैं ए का संबंध क्या है, 2 से। तो यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी का संबंध होगा 2, यानी कि देवी चौधरानी जी से, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने इनके बारे में एक पुस्तक लिखे थे, ठीक है। इसी तरह बी का 3 और सी का 1। बात करेंगे प्रश्न नंबर 96 के बारे में। इसमें है कि गोल्डन
और ग्रेस होल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो 96 का सही उत्तर होगा सी यानी कि सरोजिनी नायडू जी। प्रश्न नंबर 97 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो 97 का सही उत्तर होगा सी यानी कि इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला। प्रश्न नंबर 98 है कि भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय यानी कि कलकत्ता, मद्रास, बंबई की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 98 का सही उत्तर होगा ए यानी कि 1857। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 99 के बारे में। यहाँ पर आपके सामने सूची दिया गया है, एक सूची में समाचार पत्र है और दूसरे में दिया गया है भाषा। तो बताना है कौन सा समाचार पत्र किस भाषा से है। तो 99 का सही उत्तर होगा सी, ठीक है। ए का 3 होगा, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, यानी कि ए का 3 यानी कि भारत मित्र जो है 3 यानी कि ये गुजराती भाषा में, इसी तरह बी का 4, इसी तरह सी का 2 और डी का 1, ठीक। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 100 के बारे में। इसमें क्या है आइए देखते हैं। 100 में कि महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नाम पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। 100 का सही उत्तर होगा बी यानी कि व्यक्ति का जीवन सबसे कल्याण में निहित है। और दोस्तों बात करेंगे प्रश्न नंबर 101 के बारे में। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रश्न विदा बद्ध सिविल सेवा किसे है? इसे इंग्लिश में कहेंगे कोविनेंटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से जानेगी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब एक जानकारी के लिए जानना चाहिए। 101 का सही उत्तर होगा सी यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। बात करें प्रश्न नंबर 102 के बारे में। इसमें है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? 102 का सही उत्तर होगा बी यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। प्रश्न नंबर 103 है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी यूनाइटेड किंगडम यूके में निम्न से किस पार्टी की सत्ता थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 103 का सही उत्तर होगा बी यानी कि लेबर पार्टी। प्रश्न नंबर 104 है, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? 104 का सही उत्तर होगा ए यानी कि 1896 में। बात करें प्रश्न नंबर 105 के बारे में। इसमें है कि निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? 105 का सही उत्तर होगा बी यानी कि चार्ल्स मैडकॉफ। प्रश्न नंबर 106 है, बंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 106 का सही उत्तर होगा बी यानी कि 1861। बात करेंगे प्रश्न नंबर 107 के बारे में। एल्बर्ट विल विवाद किससे संबंधित है? बहुत ही अच्छा सवाल। 107 का सही उत्तर होगा सी यानी कि यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता का हटाया जाना। प्रश्न नंबर 108 है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? 108 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रफीक जकारिया। प्रश्न नंबर 109 है आपके सामने, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी विशेषता नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया तो ध्यान दीजिएगा। 109 का सही उत्तर होगा ए यानी कि केंद्र के साथ के राज्यों में वैध शासन। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 110 के बारे में। इसमें भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक क्या चला? 110 का सही उत्तर होगा सी यानी कि 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर एक मिनट क्या हो गया? ख़त्म हो गया क्या? हाँ भाई ख़त्म हो गया। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में। मैं बार बार कह रहा हूँ आप सभी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। और देखिए, अगर किसी शब्द में कुछ उच्चारण से 19-20 हो जाता है या फिर कोई शब्द मैंने बोला नंबर में से, मान लीजिए सवाल नंबर 105 बोलना था, मैंने 6 बोल दिया, तो ये सब छोटी छोटी गलतियाँ, क्योंकि भाई साहब आप सभी लोगों के लिए वीडियो एक साथ बनाना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे नंबरिंग में कोई शब्द मान लीजिए उच्चारण में थोड़ा प्रश्न को पढ़ते पढ़ते कुछ शब्दों में ऊपर नीचे हो गया, तो ये सब चीज़ें आप लोग उतना ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि आप लोग भाई बहुत ज़्यादा समझदार बच्चे हैं। तो आप लोग सिर्फ प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा और खुद भी पढ़िए, ये मैं बार बार कहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।